हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है कि कोंकण रेलवेज़ की लाइन को डबल क्यों नहीं किया जा सकता। एक जो जनरल सी बात समझ में आती है वो ये है कि ये एक बड़े ही मुश्किल इलाके में है, पहाड़ी इलाके में है और दूसरे नंबर पर इसकी जो ट्रैक लेंथ है वो तकरीबन 700-750 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में एक सख्त पहाड़ी इलाके में एक ट्रैक को डबल कर देना, वो भी 700-800 किलोमीटर तक, एक आसान काम नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में बताया जाएगा तफसील के साथ कि कौन कौन सी वजूहत है जो कोंकण रेलवेज़ को या कोंकण लाइन को डबल होने से बचाती है, रुकावट बन रही है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम एंड कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2000 से ज्यादा ब्रिजेस और 91 प्लस टनल्स की जरूरत पड़ी थी कोंकण रेलवेज को शुरू करने के लिए। ये वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स था, ना सिर्फ भारत देश के अंदर लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में। जब ये शुरू हुई तब पैसेंजर संख्या यहाँ पर इतनी बड़ी कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स बन गया। यहाँ पर फ्री ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी दिक्कत इस लाइन में है, जो कि है इसका सिंगल ट्रैक होना ज्यादातर सेक्शंस के अंदर। आज भारत देश बजट के अंदर ऑलमोस्ट सारी जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनके लिए डबलिंग और इनफैक्ट क्वाड्रुपलिंग अनाउंस कर रहा है। यही पर कोंकण रेलवेज के अंदर कोई डबलिंग का काम तेजी से होते हुए नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, ये समझना जरूरी है फाउंडेशनल बेसिस पे कि कोंकण रेलवे एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुई और डबलिंग के लिए इसकी वजह से दिक्कत कहां पर आती है। तो दोस्तों, कोंकण रेलवे भारतीय रेलवेज का कोई डिवीजन या जोन नहीं है। ये एक अलग सेपरेट कंपनी है जिसका नाम है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, जिसमें अलग अलग स्टेट्स और रेलवेज की हिस्सेदारी है। 48% स्टेक्स है इंडियन रेलवेज के पास, बचा हुआ स्टेक है केआरसीएल के साथ। केआरसीएल के अंदर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इन स्टेट्स की हिस्सेदारी है अलग अलग परसेंटेजेस के हिसाब से, जिसके अंदर सबसे मेजर स्टेक होल्डर महाराष्ट्र है, जिसके बाद कर्नाटका और बाद में गोवा और छोटा हिस्सा केरला के पास है। इसकी वजह से होता यह है कि जहां पर बाकी रेलवे डिविजन्स के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही सीमलेसली डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कोंकण रेलवेज में ऐसा नहीं है। कोंकण रेलवेज कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, इसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे किसी बड़ी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में होता है। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रेलवेज के अधिकारी है। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर महाराष्ट्र स्टेट, कर्नाटका स्टेट, गोवा, केरला इनके अधिकारी है और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स भी। इनके डिसीजन जब तक फाइनलाइज मेल नहीं खाते तब तक कोंकण रेलवे में कोई डिसीजन नहीं होता। एक सबसे ये अच्छी बात भी है कि कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो बाकी रेलवे डिविजन्स के अंदर नहीं किए जाते, वो कोंकण रेलवे ने सक्सेसफुली किए हैं। फिर चाहे वो रोरो सर्विसेज को चलाना हो, लॉजिस्टिक्स पार्क्स को बनाना हो, या जिस तरीके से अपने स्टेशन और स्टाफ को मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इसी की वजह से जब कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियली प्लानिंग की बात आती है तब कोंकण रेलवे बाकी देश से पीछे छूट जाता है और डिसीजन बनाने में यहाँ पर दिक्कत आती है। लेकिन दिक्कत ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतभेदों की वजह से आती है, बात यहाँ पर फाइनली पैसे और टेक्निकल चैलेंजेस पर ही आके रुकती है। अब जो लोग कोंकण रेलवेज में से ट्रैवल किए होंगे वो लोग समझते होंगे कि ये रूट कितने ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में से बना है। ऐसे मान के चलिए कि किसी रेलवे का जैसे घाट सेक्शन होता है, ये पूरा का पूरा रूट ऑलमोस्ट घाट सेक्शन में से ही बनाया, जहाँ पर आपको रूट्स के ऊपर कंटिन्यूसली ब्रिजेस, टनल्स, ये बहुत ज्यादा लंबे स्पैन पे नजर आएंगे। स्टेशन रिमोट है, काफी ज्यादा रेनफॉल इफेक्टेड ये रीजन है, लैंडस्लाइड होती है। इसकी वजह से जब इसको इनिशियली भी बनाया गया था सिंगल लाइन का सोचते हुए, तभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। और मौसम की वजह से यहाँ पर कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन के दौरान जान गंवाई। कंस्ट्रक्शन जो है वो बार बार रिपीट करके भी करना पड़ता था, क्योंकि बनाया हुआ प्रोजेक्ट बनते बनते ढह जाता था। कई जगहों पर यहाँ पे अंधविश्वास और भूत प्रेत के इश्यूज भी थे। लेकिन फाइनली जब ये लाइन खुली तो एक सिंगल लाइन हो पाना भी बहुत मुश्किल था। कुछ साल पहले जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो वो एक मेजर क्रिएट था। लेकिन अब जब डबलिंग की बात आती है तो रेलवेज के सामने, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें ऐसी है कि यहाँ पर इसको बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जो इनिशियल कोंकण रेलवे के ब्रिजेस और टनल्स बने, उनको कभी भी फ्यूचर में 2 लाइन बनेगी इस हिसाब से नहीं बनाया गया, जिसके कारण यहाँ पे सिंगल लाइन के विड्थ के ही टनल्स है, यानी पूरे के पूरे टनल्स और ब्रिजेस को डबल बनाना पड़ेगा, यानी एक ब्रांड न्यू कोंकण रेलवे लाइन बनानी ही पड़ेगी, ऐसा आप समझ सकते हो। यहाँ पर इसकी वजह से 2-3 दिक्कतें आती है। पहली आती है लैंड एक्विजिशन की। हालांकि कोंकण रेलवेज के पास में इतनी जमीन कई सेक्शंस पे है जहाँ पर एक से ज्यादा ट्रैक्स वो ले कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे सेक्शंस है जहाँ पर वो अभी ले नहीं सकते इन जमीनों
तीनों को। यहाँ पर फिर चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की वजह से हो, टेक्निकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से हो, या ऑब्वियसली लोकल लोगों के द्वारा उठाया गया रेजिस्टेंस और साथ साथ लैंड की वैल्यू भी, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बन जाएगा। एट द सेम टाइम कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर जब इनिशियल सर्वेज एंड डिजाइन हुए तो वहां पर वैसे भी डबल लाइन के ब्रिजेस एंड ट्रैक्स ब्रिजेस के ऊपर से बन नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे फीजिबिलिटी ही एक ट्रैक बनाने लायक थी। अब ऐसे जगहों पर कोंकण रेलवे को जो सेकेंड ट्रैक बनानी होगी वो काफी घूम के किसी दूसरे लोकेशन पे से बनानी होगी, जो ऑब्वियसली कॉस्ट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर ऐसे डाइवर्जन बहुत बड़े हुए तो एग्जिस्टिंग स्टेशन के अंदर ट्रेन को पहुंचने के लिए भी दिक्कत आएगी। साथ साथ कई जगहों पे जहाँ पे ऑलरेडी टनल है और बगल में एक और टनल भी बन सकती है, एक और बगल में ब्रिज भी बन सकता है, तो वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा करंट रेलवे ट्रैक्स के ऑपरेशंस को। एक बहुत ऊंचे ब्रिज के बाजू में अगर एक दूसरा उतना ही बड़ा ब्रिज बना रहे हो तो जमीन का उतना स्टेबलाइज्ड होना, वहां पे लाइन का कंस्ट्रक्शन चलते हुए करंट ब्रिज को हानि ना पहुंचना, ट्रेन को स्मूथली चलाते रहना, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये टेक्निकल फीजिबिलिटीज कोंकण रेलवेज के डबलिंग को एक बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट बनाती है। तो इन कंक्लूजन अगर कहे तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का बना हुआ स्ट्रक्चर, जहाँ पे स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है, यहाँ पे होने वाले डिसीजन के तरीके और सबसे मेजरली टेक्निकल फीजिबिलिटी और नेचर की वजह से आने वाले चैलेंजेस, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं कोंकण रेलवे के डबलिंग को। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा जरूर, बहुत एक्सपेंसिव भी ये होगा, लेकिन समय ये कंपैरेटिवली दूसरी कई लाइन से ज्यादा लेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे। कोंकण रेलवेज इतना ज्यादा पेचीदा है, ये आज जब टेक्निकल सारे मामलात को देखा है और गहराई में जाके देखा है तो आंखें खुली रह गई हैं कि यार इतनी ज़्यादा पेचीदगी है सारे मामलात में। और जो आज मुझे एक अच्छी खासी जानकारी मिल गई वो ये कि कोंकण रेलवे जो है बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय रेलवे का जोन नहीं है। हाँ, इसमें 48% की शरह के साथ भारतीय रेलवे सबसे बड़ा हिस्सेदार है। फिर इसमें 4 स्टेट पड़ जाती हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और कौन सी बता रहे थे, बहरहाल 3 या 4 इसमें स्टेट भी पड़ जाती हैं। तो ऐसे में फिर जो अमलदारी है वो हर एक की बराबर शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये डिसीजन अगर अमलदारी कर भी ली जाए तो डिसीजन लेना आसान नहीं है। आज के दिन जो कोंकण रेलवे हमें देखने को मिलती है उस रूट के ऊपर 2000 ब्रिजेज हैं और 90 से ज़्यादा टनल्स हैं। और जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त इसे इंजीनियरिंग का एक मौजा कहा जा रहा था और उस वक्त इसको बनाया इस तरह गया था कि कभी भी इसको डबल करने का कोई इरादा नहीं था। यही वजह है कि ब्रिजेस की चौड़ाइयाँ और टनल्स की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक लाइन के लिए रखी गई थी। तो ऐसे में अव्वल तो मुमकिन नज़र नहीं आता, वैसे तो मीडिया को लगता है कि देर से ही सही लेकिन ये कभी डबल हो जाएगा, लेकिन अगले 10-20 साल तक भी ऐसे कोई आसार लगते नहीं है कि ये डबल हो पाएगा। इसमें एक तो बजट बहुत ज़्यादा लग जाएगा और सारी बात भी घूम फिर के पैसे पे ही आ जाती है। पैसा हो तो फिर रियासतें बड़े बड़े डिसीजन भी ले जाती हैं, लेकिन जब पैसे की कमी हो तो फिर समझदारी से काम लेना पड़ता है। हालांकि जो कोंकण रेलवेज है या कोंकण जो रेलवे का इलाका है 750 किलोमीटर का, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी रेलवेज को कमा के देने वाला मतलब है मामला, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। फिर पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा हैं, एक तो होता है ना कि चलो पूरे रूट के अंदर कहीं कोई थोड़ा सा हिस्सा घाट सेक्शन का आ जाए, या वो भी बात नहीं है, यहाँ पूरा सेक्शन जो है 750 किलोमीटर का वो घाट सेक्शन के गिर्द ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये अगर मुस्तकबिल में कभी डबल हुई तो ये एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग होगी और बहुत ही बड़ा मौजा होगा इस दौरे हाजिर का। हालांकि उसमें कुछ एक बता रहे थे कि पेचीदगियाँ जो है बहुत ज़्यादा नौयत की हैं। कुछ एक ट्रैक अगर घुमा फिरा के भी डाले जाते हैं फिर वो स्टेशनों से दूर हो जाएंगे, फिर इस तरह जो जंगलात काटे जाएंगे उसमें कुछ लोग या कुछ NGOs बोलेंगे, फिर जो मकामी लोग हैं वो अपनी ज़मीन दें ना दें। तो ये तो एक बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स है जो इस सारे मसले को आगे बढ़ाने के लिए या कोंकण ट्रैक को डबल करने के लिए सामने आ रहा है। तो वीडियो वालों ने आज एक बड़ी गहराई से इस सारे मामले पर रोशनी डाली है और मुझे कोंकण रेलवेज को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का मौका मिला है। और मुझे अब लगता यही है कि अगले 10-20 साल तक तो ये लाइन डबल नहीं होगी। बाकी होने को क्या नहीं होता, भारत में जो USRBL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, कभी वो भी नामुमकिन लगती थी। साल 2004 में जब पहली बार इसका ख्याल पेश किया गया तो आज साल 2024 में वो मुकम्मल होने के करीब है। उस पर कंजनी घाट का केबल ब्रिज है, फिर चनाब ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा। तो काम हो तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा हिस्सेदार है ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में हमारे कहा जाता है कि सांझे करांदा परोना भुखा ही मर जाता। तो ये जो सारे हिस्सेदार जब शामिल हो जाते हैं फिर किसी का पैसे लगाने को दिल नहीं करता। तो यह मामला यही है, 3-4 रियासतें हैं, फिर वफाकी गवर्नमेंट है और अखराजात बहुत बड़े हैं, तो लगता नहीं है कि ये डबल होगा। बहरहाल हो जाए तो अच्छी बात है जी। बाकी एक चीज़ है कि पहले ये सारा डीजल सेक्शन होता था और कुछ अर्सा पहले ये सारा
इलेक्ट्रीफाइड हो गया। हालांकि मैंने कुछ एक पहले वीडियो, चंद दिन पहले की वीडियो देखी है, तो उसमें भी डीजल लोकोमोटिव थे, लेकिन बाद में फिर किसी कमेंट में इशारा दिया गया था कि ये इस तरह भी तो मुमकिन है कि ये वीडियो फिल्मा के पहले रखी गई और अपलोड बाद में की गई हो, हालांकि चंद दिन पहले की वीडियो थी। तो अब मुझे वो बात सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है कि ये सारे का सारा रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी कहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन करना और कहाँ सिरे से ही पूरा ट्रैक बिछाना मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन इंडियन रेलवेज ने बहुत काम मुश्किल करके दिखाए भी हैं। अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई है, तो मुमकिन है कभी ये भी हो जाए। बेस्ट विशेष है कि अगर संजीदगी से सारी रियासतें और वफाकी हुकूमत इसको करना चाहती है तो ये हो जाए। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।